तो भाई उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। हाथ एकदम बर्फ की तरह जम जा रहे हैं क्योंकि कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। बाकी फिलहाल तो उत्तर प्रदेश का माहौल ही अलग है। इलाहाबाद से काफी लेट हो चुके हैं, तो आंटी कब छोड़ के आएंगे, क्योंकि बनारस शहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऐसा कोई भी इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं है दैट वी आर गोइंग टू स्किप। जय जवान जय किसान। थर्ड एसी की हालत बहुत बुरी है और सर लोको पायलट है। हम लोगों ने इंडियन रेलवेज के बारे में बहुत सारी जो तो आज काशी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मां गंगा के प्रदेश उत्तर प्रदेश में। नमस्कार एवरीवन। इस घने कोहरे के बीच प्रयागराज से गोरखपुर तक होती ये रेल यात्रा 1700 किलोमीटर की एक नई कहानी लाई है। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि मुझे और आपको एक साथ लाई है। तो करते हैं शुरुआत, पहुंचते हैं गोरखपुर। अरे वेलकम टू उत्तर प्रदेश। तो आज काशी एक्सप्रेस के दूसरे पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यार ठंड तो है। हाय एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। फिलहाल सुबह का लगभग 7 बजने वाला है और लग बिल्कुल नहीं रहा। आपने बाहर देखा होगा, इट्स ऑल फॉगी आउटसाइड और हम कुछ देर में शंकरगढ़ एक्चुअली पहुंचने वाले हैं। शंकरगढ़, फिर नैनी, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग पहुंचेंगे प्रयागराज जंक्शन। जैकेट्स मैंने कहा था ना ऑन हो चुकी है। मैंने कहा था प्रयागराज जंक्शन से स्टार्ट करूंगी तो जल्दी सो गई थी, जबलपुर कवर नहीं किया था। तो वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ काशी एक्सप्रेस। इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बॉम्बे से और फाइनली जाएंगे गोरखपुर तक, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने बना लिया था ऑलरेडी, जिसमें मैंने बॉम्बे से कवर किया हुआ है अपने एमपी। और जो सेकंड है उसमें सेकंड पार्ट जो है इसमें हम लोग अब यूपी को कवर करते हुए चलेंगे गोरखपुर तक। सो वैसा है। बाकी सुबह बहुत हो चुकी है और इस टाइम पे ट्रैवल करना मज़ा आ जाता है, राइट। सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। लेट्स बिगिन टुडेज ब्लॉग। अब ट्रेन खड़ी है तो नीचे भी उतर जाते हैं। क्या सही लग रहा है यहाँ पे सुबह सुबह। तो दोस्तों पहला कदम मेरा उत्तर प्रदेश में पड़ चुका था ट्रेन से नीचे सुबह 7 बजे और लगभग अभी 12 घंटे की जो जर्नी है वो बची हुई है। और सोलो ट्रैवल का यही मजा है। बट इस टाइम पे ट्रेन जर्नी का मजा ही अलग होता है, राइट। एक जर्नी आप और उसकी कहानियां दोनों अकेले होते हैं जब भी आप एक सोलो ट्रैवल करते हैं। और मैं यहाँ अकेले ही घूम रही हूँ। थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था तो अंदर आ जाती हूँ क्योंकि ठंड अपने विकराल रूप में आ चुकी है। वैसे पैदा तो हम उत्तर प्रदेश में हुए थे बट फिर भी वहाँ ना रहने के कारण इतनी सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल है। सो वी वर एट द स्टेशन व्हिच इज कॉल्ड शंकरगढ़। तो ये हमारा स्केड्यूल्ड जो हॉल्ट है वो होता है और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इस व्लॉग की शंकरगढ़ के साथ। Let me show you the departure. यह मौसम कितना अलग है, जहाँ कुछ ही समय पहले फोन पे माँ बाप से बात करने के बाद पता चलता है कि दूसरी जगह तो काफी धूप है, बट यहाँ देखिए मौसम बिल्कुल अलग हो रहा है। ये है हमारे देश की डाइवर्सिटी जो कुछ ही दूरी पे बदल जाती है। तो आज की कहानी का हमारा पहला रेलवे स्टेशन था शंकरगढ़, जहाँ से अब हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी कहानी की ओर। बट जरा संभल के इस कहानी में गुम मत हो जाना क्योंकि कोहरा बहुत है। ट्रेन रुकी हुई है, शायद एक कोई क्रॉसिंग है। लेट्स सी कहाँ रुकी है यार। ये सेवरा, पता नहीं क्या है, सिवारा। झांसी से प्रयागराज के बीच में चलने वाली। तो
तो चलो यार उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गाँव को अपनी कहानी में जोड़ते हैं, क्योंकि हम चाहे शहरों में कितना भी दूर निकल जाएं, ये गाँव एक नई ही कहानी बोलते हैं। तो यार ठंड तो बहुत लगी, शायद आप लोगों को भी लगी होगी। फिलहाल हम प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले लगभग नैनी जंक्शन पहुंच चुके हैं। सो लगभग 1300 किलोमीटर की जर्नी करके वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम नैनी जंक्शन। इसके बाद तारीने हम लोग पहुंचेंगे प्रयागराज, तो वहीं मिलते हैं। ट्रेन जो है हमारी लगभग 45 मिनट्स जो है वो लेट पहुंचती है। वैसे इसका 7:15 का टाइम होता है, 7:15 का, बट हम लोग 8 बजे पहुंचे थे। 2 मिनट के हॉल्ट के साथ फिर हम लोग निकल जाते हैं, तो ऐसा है। तो 45 मिनट्स लेट हो चुकी है। अब देखते हैं आगे कैसा होती जर्नी। तो देखिए नैनी से हम लोग निकल रहे हैं। नैनी और प्रयागराज के बीच में पड़ती है यमुना नदी। आगे नैनी ब्रिज आने वाला है, जिसको क्रॉस करके हम लोग मेन सिटी प्रयागराज में पहुंचेंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट ब्रिज होगा वो। Let's head inside, have some tea और ब्रेकफास्ट में क्या है वो भी देखते हैं। But this is so pretty. So this was Naini Old Bridge. It was a double-decked steel truss bridge जो सिटी के सदर्न पार्ट में यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। ये तो पार हो गया, चलिए अब प्रयागराज पहुंचते हैं। So guys, good morning. फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग प्रयागराज जंक्शन। फिलहाल जो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा जो है वाराणसी, प्रयागराज, ये सब जो है ना काफ़ी छाए हुए हैं भारत में, क्योंकि कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो काफ़ी स्पेशल ओकेजन है इसलिए। बाकी बहुत मतलब इन जगहों पे आके ऑफ कोर्स लाइक अच्छा तो लगता है। और इस समय जो हमारे पीछे जो इस साइड में भी आपको ट्रेन दिखाऊंगी, वो भी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चल रही है, क्योंकि इस आयोजन के लिए काफ़ी सारी मेहनत इंडियन रेलवेज को करनी पड़ती है। तो यहीं पे हमारा लोको रिवर्सल भी होता है। तो जहाँ आप लोगों ने देखा था अभी जो हमारा कोच बहुत ही काफ़ी जो था वो पीछे की तरफ था, बट अब जो है हमारा जो लोको है वो रिवर्स हो जाएगा और अब जो है अब हम आगे की तरफ हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट होता है। वैसे 7:55 पे यहाँ पे पहुँचती है और हम लोग निकल जाते हैं 8:15 पे, बट हम लोग फिलहाल चल रहे हैं लगभग 45 मिनट लेट, इसलिए पहुँचे हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसी हिसाब से लेट। तो यार फाइनली फॉग तो है, वो तो ऑल राउंड है ही, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यार गाड़ी के अंदर वो मजा कहाँ जो गाड़ी के बाहर है, जहाँ 3 नदियों का संगम गंगा, यमुना, मिथिकल, सरस्वती का पावन संगम हो, वो शहर आम कैसे हो सकता है। तो भाई शहर को प्रणाम है। और भाई हम भोपाल से हैं, तो ऑफ कोर्स सामने दिख रही है प्रयागराज से अपने डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने वाली, जो कि इसको जिसका पहला नाम मऊ हुआ करता था, अब उसका नया नाम हो गया डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो ये जो है सामने वो उसी के बीच में चलने वाली ट्रेन है। आपको दिखाते हैं अगर लोकल रिवर्सल होता है तो वही जो स्पीच जो हो रहा है वो हमारा लोकल है। बाकी ट्रेन जर्नी से नीचे घूमने का वैसे भी मज़ा अलग ही है उस चीज़ का। तो भाई जैसे प्रयागराज में लोग अपने पाप धोने आते हैं, वैसे ही हमारी काशी एक्सप्रेस को भी जम के धोया जा रहा है। बस चकाचक चमचमाते हुए लेके जाएंगे इसको। यहीं पे अभी हमारी साफ सफाई भी वगैरह हो रही है, तो ट्रेन की क्लीनिंग। बाकी वॉशरूम वगैरह यार तो 3rd AC के थे ना, वो बहुत ही बेकार चल रहे हैं। 1st AC का बहुत अच्छा तो क्लीनिंग नहीं है, बट स्टिल मतलब मैनेजेबल है। बट 3rd AC की हालत बहुत बुरी है, सच्ची में बहुत बुरी है। तो ये है अपना 2 AC कोच। यहीं पे अपना वाटर रिप्लेनिशमेंट सब कुछ किया जाएगा। और देखिए जैसी क्लीनिंग कंप्लीट होती है मैं आपको लेके आती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ट्रेनों पे जो इस तरीके से पेंट किया गया है।
तो ये देखो ये खड़ी है यहाँ पे कुंभ मेला स्पेशल जो ट्रेन है वो यहाँ सामने खड़ी हुई है। और ये कुंभ मेले के लिए जो है स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जिसपे अलग अलग देखिए क्या खूबसूरती से इसको सजाया गया है और उस हिसाब से दिख रही है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत। तो ये है अपना कुंभ मेला की स्पेशल ट्रेन। सो मतलब यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश का माहौल ही अलग है, माँ गंगा का प्रदेश है। हमारी जनरेशन देखा जाए तो काफ़ी लकी है, हमें कुंभ नहीं महाकुंभ जैसा आयोजन देखने के लिए मिला है। बट बड़ी देर से नाश्ता नहीं देखने के लिए मिला है, बट पैंट्री कार है तो फिलहाल मुझे मिल जाता है बढ़िया सा गर्मा गर्म चाय। सो लेट्स हैव आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे। ओके, सो लोको रिवर्सल जो है वो हमारा हो चुका है ऑलरेडी और फिलहाल हम लोग अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। आई हैव गॉट माई सेल्फ सम टी एंड ऑफ कोर्स लेट्स ईट कुछ ही। सुबह का ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं एंड देखते कितनी देर में हम लोग निकलते हैं यहाँ से, बाकी जो आगे डिटेल्स हैं वो मिलती चली जाएंगी। सो I'm gonna have my breakfast and then I'm gonna let you know how was it. बातें करते कराते जो कटलेट है वो ठंडा तो हो चुका है बट चलता है भाई। व्लॉग करने के लिए आए हैं, कहानी सुनाने के लिए आए हैं तो कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। Not bad, eatable. चाय भी ट्राई कर लेते हैं। चेरी? हाँ, आप फाड़ के खा लीजिए तब पैसा दीजिए। अच्छी है चाय, इट्स गुड। तो चलो गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिपार्टिंग फ्रॉम प्रयागराज जंक्शन 1 घंटे से ज़्यादा लेट है हम लोग, बहुत लेट है। सुबह का 9:30 होने वाला है, उसके बाद भी लग नहीं रहा है कि 9:30 होने वाला है। फाइनली प्रयाग जंक्शन पे आफ्टर प्रयागराज। कुंभ के आयोजन के कारण चारों तरफ जो है पेंटिंग से रंग दिया गया था छोटे छोटे स्टेशनों को, अलग ही वाइब है वैसा। बाकी जो है मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा चल ही रहा है। हमारी 1 घंटा लेट हो ही गई है ना। तो जो लोग भी प्रयागराज या इसके आसपास के सिटीज से हैं, हमारी यात्रा उनको हेलो बोलती है। सो गाइस, उग्रसेनपुर थे हम लोग। 9:43 का टाइम होता है वैसे स्केड्यूल, 1 मिनट के बाद निकल जाते हैं बट लगभग 11 बज के मतलब 11:15 के आसपास पहुंचे। तो कैलकुलेट कर लीजिए लगभग 1.5 घंटे की देरी से हम लोग चल रहे हैं। इलाहाबाद से काफ़ी लेट हो चुके हैं। एंड फाइनली डिपार्चर होते हुए हमारा उग्रसेनपुर से। काफ़ी खूबसूरत हैं ये छोटे छोटे से रेलवे स्टेशन। उत्तर रेलवे के अंडर आने वाला उग्रसेनपुर। जितने लोग भी यहाँ से हैं उनको हेलो। इंटरेस्ट में सोचिए लगभग 12 बजने वाला है एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स राइट नाउ। कैन यू इमेजिन? देखिए उत्तर प्रदेश में आके अब आपको दिखेंगे इसे कंडे कहते हैं। बस की तरह
यादगार है, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। तो लगभग 1400 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं जंघई जंक्शन। और आई वाज जस्ट सीइंग कि जंघई जंक्शन से वाराणसी के बीच में ऐसा कोई भी स्टेशन या इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं है दैट वी आर गोइंग टू स्किप। वी आर कवरिंग ऑल द स्टेशंस जो भी है इस ट्रेन के थ्रू। और वाराणसी तक जब हम जाएंगे तो कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं जिसको हम स्किप करने वाली है। मतलब हमारी ट्रेन जो है काशी एक्सप्रेस सारे स्टेशन को कवर करते हुए जाएगी। 1.5 घंटे की देर से हम लोग चल ही रहे हैं वैसे भी। और छोटे छोटे स्टेशन से मैं चाह रही हूँ, वैसे बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा बट थोड़ा कुछ सेकंड्स में आपको कुछ जो ये जगह है वो दिखा पाऊँ वैसा। अब देखो सोलो ट्रैवल कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे ना ट्रेन मैनेजर बता रहे थे कि जिस नेक्स्ट स्टेशन पे मैं पहुंचने वाली हूँ जिसका नाम है भदोही, वहाँ पहुँच के पता चलता है कि यहाँ की कालीन बहुत फेमस है। तो छोटी छोटी जगह में कितना कुछ दे जाती हैं। तो हम लोग फिलहाल भदोही पर हैं और बताते हैं कि यहाँ की कालीन बहुत फेमस है। हाँ, बताते हैं। अमेरिका तक पूछेगा तो मिलेगा कालीन यहाँ का। हाँ, तो अंकल ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ की कालीन काफ़ी फेमस है, काफ़ी विदेशों तक में, देश विदेश में इसका नाम है। तो जो लोग भी भदोही से हैं उन लोगों को हेलो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सो मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस रूट को कवर करना और काशी एक्सप्रेस के साथ ये एक नया सफ़र काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में और काफ़ी सारी जगह देखने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलो यार, वाराणसी जो है वो अब आने वाला है। हम पहले 2:30 बजे का टाइम दिखा रहा था, अब 2 बजे का टाइम दिखा रहा है। और अब हम वाराणसी जंक्शन ही सीधे पहुंचेंगे। तो आंटी जो है अपनी तैयारी कर रही हैं यहाँ पे क्योंकि आंटी उतरने वाली वाराणसी पे। बहुत देर से वेट कर रही थी आंटी कि कब आएगा कब आएगा। हाय तो आंटी को अब छोड़ के आएंगे क्योंकि उनके कोई लेने के लिए आने वाला है। सो चलो आंटी को ड्रॉप करके आते हैं। हाँ जल्दी आ गई, अभी वही तैयारी कर। आपको भारी तो नहीं लग रहा? नहीं लेकिन इसको इस पे रख दो। और आंटी ने अपना बहुत दुख सुख बांटा। हम ही लोग तो हैं जिनसे ना हमारे जो बुजुर्ग हैं कुछ शेयर करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। थैंक यू बेटा, इट्स ओके। सो गाइस 1480 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं वाराणसी जंक्शन। बहुत समय के बाद, पहले 2:30 बजे दिखाया था लेकिन हम फिर 2 बजे पहुंचे। और बनारस शहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। बनारस का पान और बनारसी लोग सभी बहुत फेमस हैं। और तो बस अभी वैसे हम लोग को बहुत छोटे छोटे स्टेशन क्रॉस कर करके हम लोग निकले हुए हैं। मेरे को सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ जो था वो हम लोग, जो ट्रेन है ना वो हर जगह रुकी रही है। मतलब जहाँ पे भी देखा जाए वहाँ पे रुकी रही है। इसके बाद पता नहीं कैसा आएगा क्योंकि गोरखपुर फाइनली बता रहा है कि आई गेस 8 o'clock और 8:15 वी गोना अराइव आई थिंक बाय दैट टाइम, नॉट श्योर बट ठीक है। तो जितने लोग बनारस से हैं उन लोगों को हेलो, कैसे आप लोग? बढ़िया है। तो बाकी जो लोग मुझे इंस्टा फॉलो नहीं कर सकते वो फॉलो कर देते हैं, कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी मैं लाइव आती हूँ तो आपको वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी बाद 10 मिनट का हॉल्ट होता है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी मैं फेसबुक पे लाइव जा रही हूँ, सो यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाकी कुछ देर बाद फिर नेक्स्ट स्टेशन पे मिलूंगी आप लोगों से। फाइन। बनारस वालों को नमस्कार। ये शहर अपनों की समझ के बाहर है क्योंकि जिसके दिल में घर कर जाता है वहाँ से कभी जाता नहीं। तो चलिए बनारस को आगे साथ लेके चलते हैं इस कहानी पे। डिपार्चर हो चुका हमारा वाराणसी जंक्शन से। इसके बाद वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन आएगा और कुछ रेलवे स्टेशन आएंगे जैसे देवरिया हो गया, चौरी चौरा हो गया। फिर वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए, और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि सनलाइट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ पे पता चल रहा है कि बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है। वाराणसी जंक्शन से जो सारा जो स्टाफ है वो चेंज होता है, नया स्टाफ आ जाता है अपनी काशी एक्सप्रेस के अंदर और सब लोग मतलब चेंज हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब जो है इसमें 10 मिनट का हॉल्ट होता है।
अब फिलहाल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं मार्केट तो बाय बोल के। So, yeah. हाय एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं फिलहाल दुल्लापुर और ट्रेन जो है हमारी पहुंची है यहाँ पे शाम के 4 बजे एग्जैक्टली। सो फिलहाल मैंने अभी जस्ट इंस्टा पे लाइव ख़त्म किया है अपना, तो इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिए मुझे अगर आपको ऐसे लाइव सेशंस देखने हैं। हो चुका है बाकी हमारा now. है ना। तो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से अभी हमारी काशी एक्सप्रेस जो है वो गुजर रही है और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ऐसे स्टेशन, राइट। ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ की मिट्टी बदल जाती है, जैसे कि हम काली मिट्टी ज़्यादा देखते हैं जब मध्य प्रदेश में होते हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखेगी, तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बाकी तो आपको पता ही है पेड़ वगैरह सब कुछ हो, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बाकी तो बॉम्बे से जर्नी करते हुए कितना कुछ चेंज हो गया अभी तक, राइट। तो डिपार्चर हो चुका है। यार एक्चुअली आई एम जस्ट नॉट सॉर्ट ऑफ मैं उतना ना वो नहीं कर रही हूँ बाहर, जैसे हाथ निकाल के नहीं अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन जगहों पे ना समझ रहे हो 2 मिनट में फोन स्नैचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग, वो मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो बस अब तक हम बाहर का तो नहीं दिखा रही हूँ, बीच में ट्रेन तेज चलेगी तब हम शॉर्ट्स लेंगे ना। तो ये हमारा डिपार्चर हो रहा है। खूबसूरत गाँव के लोग, किसान सिंचाई कर रहा है यार, मतलब इस सर्दी में भी किसान सिंचाई कर रहा है, घर से बाहर निकला है, इसीलिए किसान का इतनी उसकी मेहनत कितनी हम लोग इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं भाई, उनके कारण हमारी दाल रोटी चल रही है। तो जय जवान जय किसान। देखो और यहाँ धरती ने ओढ़ ली है पीले रंग की चादर। धरती कुछ इस तरीके से अपना रंग बदलती है। गाइस फिलहाल पहुंच चुके हम लोग माऊ जंक्शन व्हाटएवर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा स्टेशन लग रहा है फिर भी, है ना, और पूरा सन अब दिख रहा है यार। सो बस अब कुछ हमारे देवरिया और आई थिंक चौरी चौरा ये थोड़े बड़े स्टेशन बचे हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो ऐसी है जर्नी, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। ये मेरे लिए पहली बार इस रूट को मैं एग्जामाइन कर रही हूँ। सो दिस वाज इट, दिस इज़ काशी एक्सप्रेस 15017। कैसी लग रही है जर्नी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फिलहाल अभी तो ठंड तो है नहीं, एंड तो जस्ट ये तो बस मैं ऐसे ही नाटक में पहने हुई हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं देवरिया सादर से। और देवरिया इसके साथ हम लोग लगभग 1650 किलोमीटर्स की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और अब एक ही स्टेशन जो है वो बचा है, वो है चौरी चौरा, जिसका समय बता रहा है कि 6:56 के आसपास आएगा। वैसे इसका जो स्केड्यूल टाइम होता है वो लगभग 5:52 के आसपास रहता है। तो लेकिन फ़िलहाल जो है 1 घंटे तो हम अप्रॉक्सीमेटली लेट चल ही रहे हैं। सो जो फाइनल टाइम दिखा रहा है गोरखपुर जंक्शन पहुंचने का वो 7:41 के आसपास दिखा रहा है। तो स्केड्यूल टाइम होता है 6:50, तो लगभग इतनी देरी होने वाली है। तो कुछ ही देर में हम लोग पहुँचेंगे फिर गोरखपुर जंक्शन, सिर्फ एक स्टेशन के बाद। तो कैसी लगी आप लोगों को काशी एक्सप्रेस की जर्नी ज़रूर बताइएगा। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द जर्नी। और बाकी तो बस अभी हम लोग बैठे थे, काफ़ी छोटे छोटे स्टेशंस हैं वहाँ से गुजरते चले जा रहे हैं, तो अच्छा लगा। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि इसके लगभग पता नहीं 66 कुछ हॉल्स आते हैं, तो बहुत सारे हैं।
तो इतना कवर करना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी जो मेजर थे, कुछ जंक्शंस थे, वो मैंने कवर कर लिए। तो फाइनली अब हम पहुँचेंगे गोरखपुर जंक्शन। दिस इज़ इवन माई फर्स्ट टाइम कि वहाँ पे गोरखपुर जंक्शन, तो वहाँ फिर पहुँच के फाइनली बात करेंगे। और बाकी हम सर से मिले थे और सर लोको पायलट हैं, तो हम लोगों ने इंडियन रेलवेज़ के बारे में बहुत सारी बातें करी है, बहुत कुछ बताया सर ने। इट वॉज अ वेरी ऐसा बताया मुझे अपनी जर्नी के बारे में मैंने सबको एविएशन के बारे में बताया और सर ने मुझे इंडियन रेलवेज़ के बारे में बताया और इतना कुछ बताया, मतलब इट वाज इतना ऐसे एकदम लर्निंग से भरा हुआ एक्सपीरियंस था। तो अभी पूरा हम लोग एंड का 2-3-4 घंटे से एक कन्वर्सेशन चल ही रहा था एविएशन और रेलवेज के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके और बहुत कुछ जानने के लिए भी मिला। हमें भी जानने को मिला काफी चीजें। बहुत अच्छा लगा सर के साथ। एंजॉयमेंट कैसे होता है और क्या और सर भी गोरखपुर जा रहे हैं अभी अपने घर तो अभी सर मुझे बताया था, क्योंकि हम लोग को मैसेज आया था कि फूलपुर से, मतलब एक्चुअली मैंने आपको बताया था दिन में, राइट, कि फूलपुर से मतलब ट्रेन नहीं होके जाएगी, बट गई वहाँ से। तो कुछ जो मेन लाइन, जो मतलब जो डबल लाइन था, उसका कुछ काम चल रहा है, तो उस हिसाब से ऐसा वो हो रहा था, इसलिए ट्रेन बहुत ही मिनिमल स्पीड के साथ चल रही थी वहाँ पे। तो हम लोग वैसे तो आए तो वहीं से हैं, लेकिन बस यही था। और अब हम सीधे पहुँचेंगे गोरखपुर जंक्शन और फिर वहाँ पे पहुँच के आपसे बात करेंगे। सो गाइस फाइनली पीछे खड़ी है हमारी काशी एक्सप्रेस और जर्नी कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत सारे किलोमीटर्स कवर करे। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वन, बट एंड में जर्नी बहुत स्पेशल हो गई क्योंकि लोको पायलट सर से मिलने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें मुझे नई पता चली। मतलब आपसे क्या क्या शेयर करूँ आई डोंट नो, बट ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, कैसे होता है जर्क सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, मतलब प्रेशर के बारे में, कैसे एयर प्रेशर काम करता है, टॉय ट्रेन्स और इनमें क्या डिफरेंस होता है, डीजल लोकों बाकी लोकों में क्या डिफरेंस होता है। तो मतलब इतना कुछ जानने के लिए मिला जो शायद किसी और वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बट सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी ऑल टुगेदर। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पे काशी एक्सप्रेस की जर्नी है वो ख़त्म होती है, कुंभ मेले का टाइम चल रहा है, एंजॉय करिए और बाकी ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। यहीं पे गोरखपुर जंक्शन पे आप लोगों से अलविदा कहने का समय आ चुका है और काशी एक्सप्रेस को भी अलविदा कहने का समय आ चुका है। सो या ट्रेन नंबर 15017 की ये थी जर्नी। कैसी लगी आप लोगों को? टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव। दिस इज रेडियो एक्टिविटी साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोरखपुर रेलवे स्टेशन। बाय। बढ़िया, फर्स्ट टाइम है गोरखपुर जंक्शन पे निकलना है यहाँ से बाहर। बाकी आप लोगों को तो पता है वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है, लगभग 1366 मीटर्स, सो 1.4 किलोमीटर्स के आसपास। फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो हुबली का है। थर्ड और फोर्थ आप बताइए क्या है। बाकी आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो ये कैसा था ना यार, मतलब कितना बढ़िया लगता है। एक टाइम पे खड़गपुर हुआ करता था, फिर गोरखपुर हो गया, फिर हुबली हो गया, तो वैसा। तो फाइनली इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन को देखती हूँ। सी है ना, लाइक दैट। चलिए फिर मिलते हैं किसी और जर्नी पे।